हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम ऑलरेडी सेट्स डिस्कस कर चुके हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज, मतलब सेट्स कैसे डिफाइन होते हैं, क्या एलिमेंट्स, सबसेट्स, पावर सेट्स। आई रिमेंबर यूनिवर्सल सेट पूछा था मैंने आप लोगों से, क्या होता है यूनिवर्सल सेट। आई हैवंट गॉट द आंसर येट। सी, यूनिवर्सल सेट अगेन गो ऑन द नेम यूनिवर्स, something which acts like a universe, universal which acts like a universe। यानी अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी में सेट की बता रही हूँ, उसकी अकॉर्डिंगली what will act like a universe, that set will be called as universal set। Suppose I talk about set of number, मैं अगर कोई भी तरह के नंबर्स की बात करूँ, whether I talk about natural numbers, whole numbers, integers, rational number, कुछ भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, कैसे भी नंबर्स के ग्रुप की प्रॉपर्टी की बात करूँ, उन सब के लिए रियल नंबर विल एक्ट एज ए यूनिवर्सल सेट। अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ कि लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, उन सब के लिए सारे के सारे लेटर्स किस में से, 26 अल्फ़ाबेट्स में से, तो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स विल एक्ट लाइक अ यूनिवर्सल सेट। आप अगर मैं बोलूँ ऑल लिविंग, कोई भी, हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब की बात करूँ जो लिविंग है, उन सब के लिए लिविंग बींग्स, अ सेट ऑफ लिविंग थिंग्स विल एक्ट लाइक अ यूनिवर्सल। अब ये नहीं कि मैं कुछ बड़ी बड़ी सेट्स की बात करूँ सिर्फ वही एक्ट करेंगे लाइक अ यूनिवर्सल सेट। इवन आई मे से लाइक, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, तो नेचुरल नंबर विल ऑल्सो एक्ट लाइक एज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। सपोज इंटीजर्स में 5 से लेके बोल, पॉजिटिव पूरा नहीं बोलती, सपोज मैं बोल रही हूँ इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 10। अब 5 से लेके 10 तक की बात करूँ, इसके लिए 1 से लेके 100 भी यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करेगा, वेदर इंटीजर्स बोलो, नेचुरल नंबर्स बोलो, दैट विल ऑल्सो एक्ट लाइक व्हाट, यूनिवर्सल सेट, यानी उससे बड़ा। एंड दिस सेट, जिस सेट की मैं बात कर रही हूँ, मस्ट बी सबसेट ऑफ दैट सेट, देन दैट विल एक्ट एज ए यूनिवर्सल सेट। अगर मैंने 2-3 डिफरेंसेस थी, उन ऑल दोज 2-3 सेट्स मस्ट बी सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। और दैट मीन्स इफ आई कैन से दैट, हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल यू से। यू और जगह भी यूज करेंगे, ध्यान देंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एज ए सिंबल यूज होता है एक जगह, और एक जगह सेट के लिए डिनोट कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। अगर मैं बोलूँ ए बी सी फॉर एनी सेट्स, फॉर एनी रैंडम सेट्स, अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एनी सेट्स ए बी सी एंड सो ऑन, कोई भी सेट्स, इफ यू इज यूनिवर्सल सेट, then A is subset of U, comma B is subset of U and C is subset of U and goes on। अगर कोई भी और है, ये सब के सब U के सबसेट है। A, B, C may have something common between them. They may be subset of each other. They may not be subset of each other. They may not be having even a single element common. Still, these all can be मतलब they are for all these elements, you can be, for all these sets you can be a universal set there, सबके लिए। that is very much possible। मतलब A B C may not have anything common at all, but you, अब वही बोले जैसे नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट ऑफ रियल नंबर्स कह सकती हूँ, सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैं सेट ऑफ इंटीजर्स कह सकती हूँ। वहाँ पर मतलब आई हैव टू सी विच वन, कुछ भी बिगर क्या है उससे, विच कंटेन्स ऑल दिस, दैट बिकम्स अ यूनिवर्सल सेट। क्लियर विद दैट, समझ में आया? ओके, चलिए। एंड अगर मैं अब यहाँ पे ऐसे बोलूँ, मैं कुछ बता रही हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर 2 सेट्स ऐसे हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बोला दे मे नॉट हैव एनीथिंग कॉमन, मैं ये बीच में बोल रही थी सेंटेंस, इफ 2 सेट्स आर नॉट हैविंग एनीथिंग कॉमन बिटवीन देम, कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में से, बट देयर 2 सेट्स दे आर नॉट इवन हैविंग अ सिंगल एलिमेंट कॉमन, सच सेट्स आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। Disjoint, they are not having anything common, again name disjoint, nothing is common between them, तो they are called as disjoint sets A and B। okay, suppose example बोल रही, कैसे हो सकते हैं, set of evens, set of odd, कुछ कॉमन है नहीं, दे आर डिसजॉइंट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, कुछ कॉमन है नहीं, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर मैं बोलूँ नंबर्स 1 से लेकर 6 के बीच की बात करूँ, नंबर 1 and 2, नंबर 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स नंबर लेस देन और इक्वल टू 2, नंबर मोर देन 2 वहाँ पे, तो अगेन दे आर डिसजॉइंट, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, कुछ भी कॉमन नहीं हो ना, सच आर कॉल्ड एज
डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस एंड साथ साथ ही वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का एक इंग्लिश लॉजिशियन जिसने सेट्स को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया था। अब वेन डायग्राम क्या, यानी पिक्चर की फॉर्म में डिफाइन किया। जनरली इसके अंदर यूनिवर्सल सेट को जनरली और इन जनरल यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में लिया जाता है। ये यूनिवर्सल सेट है। जो सेट्स इसके अंदर हैं हम उनसे सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं, ये ए और बी। अगर मैंने ऐसा वेन डायग्राम बनाया कि ये सेट ए है, ये सेट बी है एंड कुछ भी दे आर नॉट ओवरलैपिंग, दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, सच इज द वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें, तभी दैट मीन्स सपोज मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे, मे बी 1 ए में भी लाइन नहीं करा, 3 भी लाइन नहीं करा, यहाँ पे लाइक करता है 2, 5, 7, सपोज यहाँ पे लाइक कर रहा है 4, 6, 8, 9, ये सब यहाँ लाइक कर रहा है 10 यहाँ है। अब जस्ट चेक इट आउट। तो ये ना, तो यानी ए में एलिमेंट्स क्या है 2, 5, 7, बी में एलिमेंट्स क्या है 4, 6, 8, 9, 1, 3 और 10 कहीं लाइन नहीं करते। ए के लिए फॉर ए यानी 1 से लेकर 10 तक की अगर मैं बात करूँ तो 1 से लेकर 10 में 2, 7, 5 भी ए का सब, मतलब ए जो सेट है वो यू का सबसेट है। बी 4, 6, 8, 9 वो भी क्या यू का सबसेट है। तो ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ यू, बट दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग कॉमन। तो वो क्या बन जाएगा, डिसजॉइंट सबसेट का वेन डायग्राम। तो यानी डिसजॉइंट सबसेट का वेन डायग्राम कोई जरूरी नहीं है एलिमेंट लिखना, ये तो बताने के लिए। एक्चुअली क्या हम ऐसे बनाते हैं, सिर्फ दिस इज डिसजॉइंट का वेन डायग्राम, नथिंग कॉमन, दिस इज डिसजॉइंट का वेन डायग्राम, ठीक है। ये फर्स्ट डिस्कस हो गया, साथ साथ सेकेंड अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस जो हम बात कर रहे थे, ये भी है ऑब्वियसली। तो अब क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। अब बोलता ना हम यू को यूज करने वाले हैं और जगह पे भी, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 और मोर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 ही बात करो, इट कैन बी 2 और मोर ऑल्सो ऑब्वियसली। यूनियन ऑफ सेट्स, क्या मीनिंग होता है यूनियन ऑफ सेट्स? यूनियन ऑफ सेट्स यानी मैं एग्जांपल 2 के साथ देती हूँ। सपोज इधर 2 सेट्स ए एंड बी, if I'm talking about union of sets, then the union of A and B will be a set which has got elements of A, or I may say elements of B. That means सारे के which has got all the elements of A or all the elements of B, सारे के सारे elements of A and B। और कहाँ से क्या कर रही हूँ मैं? हैंड है और कहाँ से? ओके, सो हम यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स की बात कर रहे हैं। यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स मीन्स दैट इफ देयर 2 सेट्स, एग्जाम्पल 2 में लेते हैं ए एंड बी, देन यूनियन ऑफ A and B will be such a set which has got all the elements of A and all the elements of B and elements do not repeat, यानी A और B में जो कॉमन है वो रिपीट नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, दैट मीन्स A has got set suppose elements 1, 2, 5, 9, 11, suppose ये A के elements है। Another set B is there, B के elements हैं 2, 3, 4, 9, 6, ये बी के एलिमेंट्स है। अब ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं? यूनियन बी, यूनियन का सिंबल होता है ये, अगेन यू, इजंट इट? पर ध्यान देंगे तभी यूनिवर्सल के लिए भी बिग यू लिखते हैं, ये भी ऐसे है। आपको यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में यू लिखा होता है ना, तो यू यूनियन, जैसे यू के साथ यू और ए दिखेगा आपके पास सेट्स क्या लिखा हो, ये सिंबल बीच में आता है। तो यूनियन अगर मैं बोलूँगी तो ये है ए यूनियन बी। वी राइट लाइक दिस, वी रीड ए यूनियन बी, ये पॉइंट्स लिखे होने चाहिए आपके पास। वी रीड ए यूनियन बी एंड वी राइट लाइक दिस। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बट एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट, बस ये ध्यान देना है। तो अगेन क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं, पहले हम सारे के सारे एलिमेंट्स ए के लिख लेंगे, सारे एलिमेंट्स 1, 2, 5, 9, 11। नाउ कम टू बी, ये लिखने का कम टू बी, जो रिपीट है बस उससे नहीं लिखेंगे हम। 2 रिपीटेड है, वी विल नॉट राइट। 3 नहीं है तो वी राइट। 4 नहीं है, वी राइट। 9 है ऑलरेडी, वी विल नॉट राइट। 6 नहीं है, विल राइट। दिस इज ए यूनियन बी, दैट इज इट। ए के सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, बट एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट। अब जरा ट्राई करें, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा?
लेट अस सी व्हाट विल बी द वेन डायग्राम. क्या बनेगा हमारा वेन डायग्राम? ये सर्कल ए का, ये सर्कल बी का. अब ए यूनियन बी यानी ए के सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, बट दे डू नॉट रिपीट. हम शेड करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी डिसजॉइंट में ये शेडिंग है, मतलब ये और ये ऐसे ही है, सिर्फ दैट में एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. अब यहाँ पर ए के साथ ये सेट अगर ए है, ये सेट बी है, दिस इज यूनिवर्सल सेट, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए, ये रहे सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए. देन कम सारे एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट्स, ये रहे बी के सारे एलिमेंट्स. तो हमें सारे ही चाहिए ना, हम कुछ भी एक्सक्लूड तो कर ही नहीं सकते. तो अगर सब चाहिए तो यानी दिस कंप्लीट इज बीइंग शेडेड, यानी ये पूरा का पूरा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सिंपल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. दिस इज योर ए यूनियन बी, यानी यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी. क्लियर हुआ? दैट मीन यूनियन की डेफिनेशन क्या होगी? दो सेट्स या मोर देन टू सेट, दैट मीन यूनियन ऑफ टू सेट्स और मोर देन टू सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एवरी सेट, ओनली दे डू नॉट गेट रिपीटेड. सारे बट दे डू नॉट गेट रिपीटेड, बस ये ध्यान देना. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम से यही लिखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं. टू और मोर लिखने की, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स सिर्फ लिखते हैं डायरेक्टली. टू और मोर एक ही बात है, मतलब वी टॉकिंग अबाउट दैट intersection of sets. इंटरसेक्शन का सिंबल n की फॉर्म, n आ रहा है ना, लाइक n, इट इज लाइक दैट. इन्वर्टेड u कह सकते हो या फिर याद रखने के लिए n. यूनियन में u से शुरू है, इंटरसेक्शन में सेकेंड अल्फाबेट n है, हम उसको, दिस इज अ वे टू रिमेंबर इट एक्चुअली. तो ये आता है, ये इंटरसेक्शन. अब अगर ये a और b दिया है, इंटरसेक्शन की स्टेटमेंट क्या ध्यान से देखेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कंटेन इज अ सेट विच कंटेन्स ओनली द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ऑल द सेट्स. अगर दो की बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी विल बी ए सेट विच हैज गॉट बोथ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. Okay, only and only common elements. Okay, set which has got only and only common elements of A and B. Okay, और अगर ज़्यादा आएंगे तो all the 3, 4 जितने भी हैं, तो यानी यहाँ पर this and rubbing this off. तो A intersection B. Now look at common. 1 दिख रहा नहीं, 2, yes it is common. Next 9 it is common. तो यानी क्या आएगा? सिर्फ 2 and 9 which is common in both. तो दोनों में ये है, ये हुआ ए इंटरसेक्शन. दैट मीन्स विच इज कॉमन. अब अगर यहाँ पे मैं वेन डायग्राम बोलूँगी तो क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम ऐसे, ये सेट ए, ये सेट बी, दिस इज ए, दिस इज बी. हम इंटरसेक्शन की बात करें, दोनों में कॉमन, यानी दैट एरिया ऑफ सर्कल, द पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज देयर इन बोथ. कौन सा पार्ट है जो दोनों में आ रहा है? अगर मैं यहाँ से बताऊँ, अगर कंफ्यूजन होती है तो कैसे करते, ध्यान से देखेंगे क्या बता रही हूँ. हम क्या करेंगे, पहले ए को लाइन करेंगे, ए ये रहा. अब बी को, अब शेडिंग की लाइन चेंज, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो वो क्या है, वो ये रही. अब हमने कॉमन बोला, कॉमन यानी दोनों तरह की शेडिंग किस पार्ट में दिख रही है, वेयर वी कैन सी. In this part we can see this is like this, ये ऐसे जा रहा है पूरा और ऐसे भी आ रहा है. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कहाँ दिख रही है? सिर्फ इस पार्ट में. यानी दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज ए, ये बी, ये यू, यानी ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ पे था ऑल, इसलिए शेडिंग जहाँ पूरी कंप्लीट था. यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स बी, तो सारा ऑल लिया. यहाँ पे क्या, ओनली विच इज कॉमन. तो कॉमन यानी दोनों तरह की शेडिंग कॉमन क्या है? ये रही, यानी सिर्फ ये रहा, यानी ये पार्ट इंक्लूडेड नहीं है. तो सिर्फ जो पार्ट है उसी को हम शेड करके बता रहे हैं. यानी ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ ये. क्लियर हुआ? डिसजॉइंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, समझ में आ गया तीनों? क्लियर, वेरी गुड. नेक्स्ट वन लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. दिस इज इंटरेस्टिंग, मैं ये रब कर रही हूं. ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स.
difference of two sets. Fourth property. Okay, difference of two sets. Suppose set A is given, set B is given, and you are asked to find what is A minus B. A minus B is called difference of two sets. अब इसे कैसे डिफाइन करते बताती हूँ. A minus B का मतलब क्या होता है? From the elements of A exclude the elements of B. A minus B यानी subtract the elements of B. subtract मतलब नहीं कि elements को minus करें, सिर्फ उन्हें exclude कर देंगे. तभी word क्या बोले? exclude the elements of B. यानी A minus B is such a set which has got elements of A but not the elements of B. बट नॉट बोला तो यानी एलिमेंट बी के नहीं, ए के एलिमेंट्स है बट नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी. और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बी है मैं उनकी बात नहीं कर रही. रिमेनिंग कौन से, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से देखेंगे. सपोज सेट वही अभी जैसे हम लिख ही रहे थे पहले 1 3 5 2 9. सपोज ये ए है एंड बी सेट है सपोज 1 2 4 6 8. सपोज ये. नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज ए माइनस बी. Write all the elements of A, that means, but not the elements of B. यानी elements of A होने चाहिए but B के नहीं. 1 इधर present है, yes, so I can't write 1. 1 इधर है but इधर भी है, I can't write 1. वो तो subtract हो गया यानी वो exclude हो गया, remove कर दिया हमने. 3 इधर है नहीं तो 3 will come. 5 इधर है no, 5 will come. 2 yes it is also here, so I can't write 2. 9 no, it is not there, we can write. This is what? So A minus B contains the elements of A which are present in A but not in B. B में present नहीं. और B में, अब B इनमें क्या कॉमन था? 1 और 2. बट आई डू नॉट बॉदर अबाउट दीज. मुझे इनका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें चाहिए A माइनस बी. फ्रॉम A हम B को रिमूव कर रहे हैं. B की बाकी जो रिमेनिंग रह गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है, डजंट मेक अ डिफरेंस. हमें A के लिखने फ्रॉम A, B हैज बीन एक्सक्लूडेड, देन व्हाट विल बी, दैट इज योर A माइनस बी. और अगर मैं यहीं पर बोलूँ व्हाट इज B माइनस A, लिख के बताएंगे मुझे व्हाट इज B माइनस A. जल्दी से क्या होगा B माइनस A? फ्रॉम B एक्सक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ A. B में से A हटा देंगे तो क्या रह गया? यस और नो? यही तो कॉमन थे, ये रह गए ना. तो B माइनस से क्या हो जाएगा? 4 6 8. ये A माइनस बी, दैट इज B माइनस ए. क्लियर हुआ? अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू ड्रॉ दिस? ओके, ये A कुछ तो कॉमन है इसलिए देयर सर्कल्स ऑब्वियसली क्रॉस करेंगे एक दूसरे को. A B, this is universal set. Now A minus B, elements which are there in A but not in B. A में होने चाहिए, B में नहीं. अब यहाँ ध्यान से देखो, A में तो हैं बट B में नहीं. A के होने चाहिए. A का पूरा सर्कल ये है, दिस इज सर्कल ऑफ A. ये पूरे एलिमेंट्स A के. इसमें कौन से B में आ रहे हैं? B में तो ये वाले आ रहे हैं. ये तो नहीं चाहिए ना. एलिमेंट्स ऑफ A होने चाहिए, B के नहीं होने चाहिए. दैट मीन्स फ्रॉम A B को रिमूव कर दो तो क्या रह गया? सिर्फ ओनली ये नहीं रह गया. फ्रॉम A B पूरा का पूरा B का पार्ट रिमूव. ये रिमेनिंग एलिमेंट है, इसका फर्क नहीं पड़ता. फ्रॉम A इसे रिमूव कर दिया हमने, सिंपल सी बात है. तो दिस इज योर A माइनस बी. ये A माइनस बी है. क्लियर? अब A माइनस बी को हर बार हम ऐसे तो मतलब एलिमेंट्स गिवन है हम सब्ट्रैक्ट करके लिख के बता रहे हैं. बट अगर इन जनरल मुझे बोलना हो, यानी इन जनरल यानी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को डिफाइन किया, वो सेट हैज़ गॉट लॉट ऑफ एलिमेंट्स, मैं हर एक को सब्ट्रैक्ट करके चेक नहीं कर सकती. फिर कैसे करते हैं हम उसके अंदर? फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट A माइनस बी यूजिंग यूनियन और इंटरसेक्शन? या दोनों यूज़ करने को एक यूज़ करना, कैसे यूज़ करेंगे? यानी हाउ डू, व्हाट डू यू थिंक, A माइनस बी को कैसे इंटरसेक्शन या यूनियन यूज़ करके लिख सकते हैं? उससे पहले एक हिंट देती हूँ, फिर आप मुझे बताना, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रही हूँ. ये फिगर मैं रहने दे रही हूँ, इसको हटा नहीं रही ताकि बाद में याद आएगा फिर आपको. Okay, next property will be complement of a set. ये किसका था? This was a figure of A minus B. Okay, next complement. Complement of a set.
ओके क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? सेट का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एनी सेट ए बोलूंगी, हैज द एलिमेंट्स which are not present in A but in U. That means U minus A हो जाएगा complement of set. That means all the elements of U excluding A will be called as complement of a set. U में से A को subtract कर दीजिए, यही जो भी कर रहे थे ना, U में से A को subtract कर दीजिए. तो that means अगर मैं बोल रही हूँ A है, complement को denote करते हैं ऐसे dash लगा के, this means complement. ये है, this is called as complement of A. किससे डिनोट होगा? ए डैश से. अब ये क्या हो जाता है? दिस विल बी एक्चुअली यू माइनस ए. यू में से ए को सब्ट्रैक्ट. अब एग्जाम्पल देते हैं हमको. सपोज यू इज हैविंग ऑल द एलिमेंट्स 1 से 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है ना, हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली बोलेंगे. मैं पूरे के पूरे 10 डिजिट्स लिख के दे रही हूँ आपको, 1 से लेकर 10 तक. ये यू है एंड ए सपोज मल्टीपल ऑफ 3 है. A is multiple of 3, तो क्या क्या आएगा? 3 6 9, ये मल्टीपल ऑफ 3 है. नाउ व्हाट विल बी A कॉम्प्लीमेंट? एलिमेंट्स ऑफ U बट नॉट ऑफ A. U के होने चाहिए बट A के नहीं, तो यानी A को रिमूव कर दो, तो यानी क्या हो जाएगा? U माइनस से 1 A में है नहीं, 2 नहीं, 3 यस, तो आई कांट राइट. 4 नहीं, 5 यहाँ से लिख देंगे ना, 1 इधर नहीं प्रेजेंट, कैन बी रिटन, 2 नहीं, ये नहीं है, तो यानी सिर्फ ये हट गए ना, ये हट जाएंगे, बाकी तो सब आ जाएंगे. रिमूव दीज 3 फ्रॉम यू. सिंपल सी बात है, 3 6 9 को रिमूव कर दो, तो क्या क्या रह गया? 1 2 4 5 7 8 एंड 10. ये हो गया आपके पास. दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. क्लियर? ए का कॉम्प्लीमेंट कौन मुझे ट्राई करके बताएगा? ध्यान से सुनेंगे. अब ए कॉम्प्लीमेंट सेट है ना एक, मैं इसको बी से डिनोट कर देती हूँ सपोज, तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट में यही यू चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू दिस यू ओनली. अगर A कॉम्प्लीमेंट को मैं B से डिनोट कर दूं, व्हाट विल बी B कॉम्प्लीमेंट? दैट मीन्स अगर इसे मैं बोल रही B, तो अगर आपको सपोज लेट, इफ आई एम सेइंग लेट B इज A कॉम्प्लीमेंट, देन आई एम आस्किंग व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट? क्या होगा B कॉम्प्लीमेंट? दैट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या मीनिंग है? बी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट. यही हुआ ना, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. क्या बन जाएगा? क्या लगता है क्या बन जाना चाहिए? ये इसका कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू, यानी यू में से इस सबको हटा दो. एक्सक्लूड यू फ्रॉम दिस ना, मतलब यू से, सॉरी, एक्सक्लूड ए कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू, यही मीनिंग है ना. यू में से इसे माइनस करना है हमने, तो अगर मैं इसे यू में से हटा दूं तो क्या रह जाएगा? ये कैंसिल, यानी ये सब कैंसिल, तो रह क्या गया? जो क्रॉस किया था वही तो रह गया, यानी वापस क्या मिल जाएगा? 3 6 9. व्हाट इज दैट? 3 6 9 क्या हो जाएगा? ए. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. complement of a set is always set itself. Complement of a set is always set itself. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. क्लियर? समझ में आ गया ये पार्ट? अब यहीं पे देख के बताओ जरा मुझे कि हमने कॉम्प्लीमेंट सेट कर लिया. अब जरा यहाँ सोचेंगे, अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो ये क्या होता? पहले हम कॉम्प्लीमेंट का एक बार वेन डायग्राम देख लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा. अब सिर्फ एक ही सेट की बात करें तो U और ये सेट है आपका A. अब A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? मैं यहाँ इस सेट के अंदर लिख देती हूँ A. अब A का कॉम्प्लीमेंट U के सारे एलिमेंट्स बट A नहीं, तो यानी इस A को हटा दिया हमने, तो क्या क्या रह गया? ये रह गया पूरा का पूरा. This all is left. ए को रिमूव कर दिया ना, बाकी शेड कर दिया, शेडिंग से बताते हैं हम, तो ये रह गया, तो यानी ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट. ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सी बात है. तो दिस इज यू माइनस ए. आप ध्यान से देखो क्या बोला मैंने? यू माइनस ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए. ए कॉम्प्लीमेंट ये, यू में से ए को हटा दिया. अब क्या चाहिए? ए माइनस बी. ए में से बी को हटाना है मुझे, बट ए यूनिवर्सल सेट की तरह तो नहीं है ना कि मैं वैसे लिखूं कि ए यूनिवर्सल तो ए माइनस बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे तो लिख नहीं सकते. तो ध्यान से देखें जरा क्या हो जाएगा. कैन आई राइट? ये हो गया क्लियर ना?
आगे ये वाला पार्ट भी ध्यान में रखते हैं, फिर आते हैं इस पे। चलिए अब जरा फटाफट उसे डिस्कस करते हैं। a माइनस बी और कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान देते हैं। अब अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ, कुछ बताएंगे, अगर मैं कर रही हूँ a इंटरसेक्शन ले रही हूँ किसके साथ, b कॉम्प्लीमेंट के साथ, a का इंटरसेक्शन ले रही b कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कंफ्यूजन होती है आप अलग अलग इनका वेन डायग्राम बना के फिर क्लब कर सकते हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या था, कॉमन, जो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। पहले a का चेक करते हैं हम, यानी a और b दो सेट्स हैं, सिर्फ a का पहले फर्स्ट पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो ये a है, ये b है, ये u है, a तो यानी a सेट हो गया, ये रहा ये फर्स्ट पार्ट। सिर्फ ये वाला पार्ट पहले लिया हमने। सेकंड पर आ जाते हैं अब हम, ये दिस इज योर a, दिस इज योर b, ये आपका u। अब क्या चाहिए, b कॉम्प्लीमेंट, यानी b को छोड़ के सब कुछ, तो यानी b को छोड़ के सब कुछ, तो ये रहा। लीव द सर्कल ऑफ b का सर्कल छोड़ देंगे हम। b का सर्कल बोला है छोड़ने के लिए आपको, तो a से फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये ना आपके पास। लीव सर्कल ऑफ b को छोड़ दो, सिर्फ b को छोड़ दो, लीव b, बाकी सब कुछ है। ये b का पोर्शन भी नहीं आएगा। अब ध्यान दो, a ये रहा, b कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। दोनों में ध्यान से देखो कॉमन कहाँ आ रहा है, वेयर इज कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन। कॉमन यानी दोनों लाइंस की शेडिंग क्या है। अगर मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं, यानी ध्यान से देखो, इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं, कौन सा ऐसा कॉमन एरिया जहाँ पे दोनों शेडिंग आ रही है। अगर मैं ये यहाँ ले जाती हूँ, इसके अंदर ये बाहर भी शेडिंग की हुई है, ए के सर्कल में भी है पर ये नहीं है, यानी ए के सर्कल में भी है और ये नहीं है, नहीं यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं, तो कॉमन क्या है, सिर्फ ये तो रह गया। सिर्फ जो जो कॉमन नहीं है उसे हटाते चले जाओ ना। इसके अंदर पूरा ए का सर्कल है, यहाँ पूरा ए है नहीं, ये पोर्शन है पर ये नहीं है, तो यानी ये नहीं आ सकता मेरी शेडिंग में। यहाँ पे मैं पूरा एक साथ लिख देती हूँ, ए बी। पहले ये पूरा आउटर सर्कल पूरा था, लेकिन इसके अंदर ये वाला पोर्शन नहीं था, यानी ये शेडिंग में नहीं आ सकता। ये दिस कैन नॉट कम। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में ए और इसमें जो कॉमन वाला नहीं है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन ही आता है, तो इसके अंदर ये नहीं आ रहा, नहीं आ सकता। उसमें बाहर आ रहा है, इसमें बाहर नहीं है तो नहीं आ सकता। रह क्या गया, सिर्फ ये पार्ट रह क्या गया कॉमन, ध्यान से देखोगे सिर्फ ये पार्ट, यानी सिर्फ ये पार्ट कौन सा है, दिस इज अ पार्ट विच इज लेफ्ट, यानी दिस इज अ पार्ट विच इज लेफ्ट। दिस इज अ पार्ट विच इज लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन में कौन। अब लुक एट दिस फिगर, लुक एट दैट फिगर, ये और ये ध्यान से देखेंगे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए माइनस बी दोनों के दोनों क्या है, सेम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ एंड ये हम यूज़ करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख लेंगे ये ध्यान से। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है माइनस के साथ। ये इसकी जगह पे ये लिखो या इसकी जगह पे ये लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया, ये फटाफट क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब जल्दी से जरा प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए, जो हमने डिस्कस किया ऑपरेशन, उन ऑपरेशंस की लिटिल बिट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं फास्ट फास्ट। ये पॉइंट तो बहुत मस्त है लिखा हुआ, और आई होप वेन डायग्राम ड्रॉ करने थोड़े क्लियर हुए। हम आगे नेक्स्ट क्लास में और थोड़े क्लियर कर लेंगे इनको, ठीक है। ओके चलिए, अब प्रॉपर्टीज, यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, साथ साथ बता रही हूँ। यूनियन की प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूंगी, यूनियन बना, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज यूनियन, ये इंटरसेक्शन ऑब्वियसली मैं साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो प्रॉपर्टीज। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी ए यूनियन मतलब प्लेस चेंज कर दूंगी तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव। यूनियन इज कॉम्यूटेटिव, ए यूनियन बी बी यूनियन ए सेम होता है, सेम।
ए इंटरसेक्शन बी भी सेम होता है बी इंटरसेक्शन ए, यानी ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है दोनों के लिए. फर्स्ट इज ट्रू. सेकेंड कमिंग टू शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट. मैं 3 सेट ले रही हूँ ए बी से, 3 सेट्स, प्लेस चेंज नहीं करी, ब्रैकेट को शिफ्ट कर रही हूं मैं. ब्रैकेट इज गेटिंग शिफ्टेड ओवर हियर. शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, सच अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये सब कुछ जूनियर क्लासेस में विद द नंबर्स. सेम ये ट्रू यूनियन के लिए भी है, ट्रू इंटरसेक्शन के लिए भी है. तो यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पहला, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है. स्टिल इट इज ट्रू, यानी यहाँ पर भी ट्रू है, ये यहाँ पे भी ट्रू है, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों. थर्ड इज इन्फिनिट, सॉरी इन्फिनिट कह रही हूँ, फाई एंड यू नल सेट और यूनिवर्सल सेट के साथ की बात करें. ध्यान से देखेंगे, ए यूनियन नल सेट. नल सेट यूनियन का मीनिंग क्या है? सारे एलिमेंट्स. तो ए यूनियन नल सेट, नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो यूनियन करेंगे ए के साथ, तो ए ही तो रह गया, ए इटसेल्फ. ठीक है, ए यूनियन. यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स बट एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट. सिर्फ ये ध्यान देना होता है. अगर मैं यहाँ बात करूँ ए इंटरसेक्शन नल सेट, ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नल सेट, ए और नल सेट की कॉमन. नल सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन यानी क्या हो जाएगा? जस्ट नल सेट इटसेल्फ, दैट इज इट. कुछ भी कॉमन नहीं है ना. फोर्थ, अगर मैं यूनियन के साथ लूँ, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड यूनिवर्सल सेट. ए और यूनिवर्सल, ए तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट कहूँगी. ए के तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अगर ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है तो यानी कंप्लीट यूनिवर्सल सेट की तो बात कर रहे हैं, रिपीट तो करना ही नहीं है, तो पूरा का पूरा यू ही तो हो गया. तो दिस बिकम्स यू. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड यूनिवर्सल सेट. A is already a subset of universal set. A के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो सारे के साथ, तो यानी कॉमन भी तो A ही हो गया. तो दिस ओनली बिकम्स व्हाट? A. ओनली ए. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, नल और यूनिवर्सल के साथ, वेरी वेरी. यूनियन के साथ मैं जानबूझ के साथ सब बता आपको एकदम क्लियर हो, ये ऐसे लर्न करेंगे अच्छे से एकदम. डिफरेंस क्लियर रहता है यूनिवर्सल इसमें इंटरसेक्शन के अंदर. अब लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट लॉ. क्या कहते हैं उसे हम? आइडेम. मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ नहीं, आई राइट इट ओवर हेयर ताकि आपको यहाँ दिखेगा. आई एम राइटिंग ओवर हेयर. आइडेम पोटेंट लॉ, दैट मीन्स ओनली मी. आइडेम पोटेंट लॉ का मीनिंग ये होता है, आइडेम पोटेंट मीन्स मी एंड ओनली मी. कैसे? ए यूनियन ए, ए का अपने साथ यूनियन तो भी क्या रहेगा? ए. एंड ए इंटरसेक्शन ए, तब भी कॉमन बिटवीन ए एंड ए, तो भी क्या है? तो ए यूनियन ए इज ऑल्सो ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो ए. दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. क्लियर हुआ? दिस, ये प्रॉपर्टीज थॉरली क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से एकदम. ठीक है, अब एक फटाफट ये ध्यान से इसे प्लीज नोट भी करेंगे अच्छे से. ओके, अब सिर्फ एक चीज बताइए, अगर 3 में दे देती हूँ आपको ए बी सी, जरा वेन डायग्राम थोड़ा सा देख ही लेते हैं, बना ही देते हैं, नहीं तो फिर कुछ इसलिए कर लेते हैं. जरा मैं डिफरेंट बना रही हूँ, जरा आप मुझे बताएंगे. सपोज ए यूनियन बी यूनियन सी अगर मैं बोल देती हूँ फर्स्ट, तो क्या बनता है फिगर? अब 3 सेट्स हैं तो ये ऐसे बनेगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये यूनिवर्सल. यूनियन तीनों का बोला, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, तो सारे यानी क्या हो जाएगा? दैट इज वॉट इट इज देयर. यही हुआ ना? क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान से देखते जाएंगे मैं क्या बना रही हूँ. ए इंटरसेक्शन बी इन दीज 3, तीनों की बात करें, बट ड्रॉ क्या कर रही हूँ? सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी, ये ध्यान देंगे. सपोज ये बी, ए और बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ये सी है, तो यानी ये पूरा आ रहा है. ध्यान से देखो, वो चाहे पार्ट सी में भी जा रहा है, बट ए और बी का इंटरसेक्शन बोलो तो यानी ए और बी के कॉमन, तो ये कॉमन है ना ए और बी में, तो पूरा कंप्लीटली ड्रॉ करेंगे आप ऐसे ही. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, सपोज ध्यान से देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन बोल रही, यानी वो पार्ट जो तीनों में कॉमन हो. तीनों में कॉमन कहाँ है? तीनों में कॉमन, ध्यान से देखेंगे, लुक एट केयरफुली. ए
बी सी। एरिया विच इज कॉमन इन ऑल, ध्यान से देखेंगे ये एरिया ए के बाहर है, मतलब ए में है सिर्फ ओनली ए, ये पोर्शन ओनली बी, ये पोर्शन ओनली सी। ऐसे जब सर्कल जो आपको दिखना है ये एरिया पूरा का पूरा दोनों सर्कल में जा रहा है, ये इन दोनों में, ये इन दोनों में, लेकिन मैं क्या बोलूँ तीनों में कॉमन, जो एरिया तीनों सर्कल में आता है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कभी भी, आप अलग अलग कीजिए, पहले ए को ड्रॉ करो, यानी ए का सर्कल, एक शेडिंग लाइन, एक डायरेक्शन देंगे लाइन को, फिर बी की दूसरी डायरेक्शन दीजिए, सी को तीसरी डायरेक्शन, एंड फिगर को एज्यूम कीजिए एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, कौन से पोर्शन में तीनों लाइंस आ रही हैं डायरेक्शन की, दैट बिकम्स अ कॉमन। अगर यूनियन होगा तो पूरा का पूरा शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है वो पूरा का पूरा। अभी इंटरसेक्शन बोला तो कॉमन कौन सा, ये रहा जो तीनों में आ रहा है, दिस बिकम्स आंसर देयर। क्लियर हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। एक और ले लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मैंने जानबूझ के अलग लिया थोड़ा सा, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कौन सी वाली बताएंगे जरा सोच के मुझे। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो दो पार्ट में करके भी कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन समझ में आना चाहिए। ये सपोज ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी बनाएंगे, यहाँ पे दोनों, फिर यूनियन ले लेंगे, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी दोनों सर्कल का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये रहा। क्लियर? अब यहां ड्रॉ करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ये ए, ये बी, ये सी, ए और सी का सपोज ये फिगर इधर ओवरलैप कर दी। अब दोनों पोर्शन जो दोनों शेडिंग आ रही है इसमें यूनियन यानी कंप्लीट शेडिंग कौन सी है, दोनों की कंप्लीट कहां पर है, इन दोनों का यूनियन लिया तो कंप्लीट शेडिंग कहां दिख रही है। मैं नीचे बना दूं इसकी या ऊपर बना देते हैं, इन दोनों से क्लब, या फिर नीचे बेटर है आपके लिए, दोनों को क्लब करके कहां, दोनों पे ध्यान से देखिए तो क्या बन जाएगा, ये शेडिंग इस सर्कल, ये सर्कल कॉमन रिपीट नहीं होता, बीच वाला आ रहा था, यानी ये वाला सर्कल भी था हमारे पास, ये वाला पोर्शन मतलब, एंड ये वाला पोर्शन, इजंट इट। तो ये क्या बन गया हमारे लिए, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मैंने क्या बोला था, ये इवन प्रॉपर्टी हो रही है डिस्ट्रीब्यूट की, कौन से, इंटरसेक्शन इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, इन दोनों में ए इंटरसेक्शन दिख रहा है ये हमें। आई कैन टेक दिस कॉमन, अगर मैं ये बाहर लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बाहर रह क्या गया, बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी और ए के बीच का इंटरसेक्शन। अगर इसको ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ कर लें फटाफट, ये ध्यान में देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, चेक करें। इसके दो पोर्शन ड्रॉ करते हैं पहले हम, ये तीन। अब आपको मालूम है एबीसी कौन सा है, ए अगर बोलूंगी तो ये पूरा का पूरा शेड, पूरा ए बोला हमने, ठीक है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर आ जाते हैं हम, बी यूनियन सी बोला तो यानी बी और सी, ये बी है आपका, ये सी, यूनियन है तो कंप्लीट, ये पूरा का पूरा बी कंप्लीट शेडिंग। अब ध्यान दो जरा दोनों में, अगेन इंटरसेक्शन चाहिए, ये शेडिंग और ये शेडिंग का कॉमन पोर्शन, ध्यान से देखो कॉमन क्या समझा है, कॉमन कैसे देखते हैं, पहले इस फिगर में देखो दोनों को, अगर मैं इसको अब दोनों को क्लब करके यहां पे बना रही हूं फिगर, ये पार्ट की फिगर होती है, आप क्लब करें, ये ऐसे हुआ, ये इसका हुआ, अब ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, मैंने कंप्लीट बॉक्स के लिए बता रही हूँ क्या हो जाएगा। पहले वही सर्कल बनाते हैं हम, अब इसमें क्या था, पूरा एक का सर्कल पूरा, तो क्या मुझे इधर पूरा करना है, इधर ध्यान देंगे तो पूरा सर्कल में ये पोर्शन तो है ही नहीं, दिस पोर्शन इज नॉट देयर, तो ए का कौन सा पोर्शन आ रहा है, सिर्फ ये और ये पोर्शन आ रहा है, कंप्लीट सर्कल की जगह सिर्फ ये पोर्शन आ रहा है, और यहां पर ये बाहर वाला इधर नहीं आ रहा, तो कॉमन शेडिंग कौन सी होगी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, सिर्फ कॉमन पोर्शन कौन सा है, यानी दिस इज द कॉमन पोर्शन। लुक एट दिस फिगर एंड लुक एट दिस फिगर, इन दोनों फिगर पे जरा ध्यान दे दो, कौन सा कॉमन आ रहा है, इधर ए बी सी कौन सा आ रहा है, ये पोर्शन, यहाँ पे भी कौन सा आ रहा है,
ए बी सी, कौन सा आ रहा है क्वेश्चन? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. दैट मीन्स इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन. वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है. समझ में आया? नाउ आई होप 3 में अगर आपको कुछ भी ऐसे आ जाए तब आप क्लियरली कर सकते हो. होमवर्क विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. इसलिए अच्छे से ध्यान से दोबारा से देखेंगे एंड समझेंगे. ओके, सो बाय, ऑल द बेस्ट, बाय फॉर द टाइम.